a mother brought her 2-year-old child to the OPD with complaints of lack of weight gain, abdominal pain on eating, and poor eating habits. The child was advised gluten-free diet, after which there was improvement noted in the general condition and weight gain. What is the probable diagnosis? So here you have been given a clinical scenario. यहाँ पर कुछ complaints दिए गए हैं और the treatment was also advised, और उसके basis पे you have to identify what is the diagnosis. एक तो important है that यहाँ पे हमें 2-year-old child दिया गया है जिसको वेट गेन नहीं हो रहा है, abdominal पेन हो रहा है खाने पर, एंड यू एडवाइज ग्लूटेन फ्री डाइट. ग्लूटेन फ्री डाइट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बिकॉज ग्लूटेन फ्री डाइट यू एडवाइज इन अ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन विच इज सीलियाक डिजीज. और ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस करने के बाद यू नोटिस इंप्रूवमेंट ऑल्सो. इसका मतलब दिस वॉज द राइट ट्रीटमेंट. इसका मतलब क्या है, डायग्नोसिस वुड बी सीलियाक डिजीज. तो सीलियाक डिजीज के अंदर हम ग्लूटेन फ्री डाइट दे रहे हैं और उससे यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है. सो देर आर सम थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट सीलियाक डिजीज. एंड सीलियाक डिजीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीट पीजी क्वेश्चन जो once in 2 to 3 years is often repeated, so you have to be well versed about. So let's learn what celiac disease actually is. Celiac disease क्या होता है? It's a gluten sensitive enteropathy. इसका मतलब the gluten in your diet or in your food is going to cause enteropathy in genetically susceptible individuals. तो gluten हमारी डाइट में आता कहाँ से है? gluten हमारी डाइट में commonly 4 चीज़ों से आता है, जिसमें आता है B which stands for barley, ठीक है, R which stands for rye, O which stands for oats, and W which stands for wheat. तो इन 4 चीज़ों से हमारी डाइट में ग्लूटेन आता है. हेंस इफ यू कंज्यूम दीज 4 थिंग्स, if you are genetically susceptible, then you are going to develop celiac disease or enteropathy. इसका कॉमन जेनेटिक एसोसिएशन होता है with 2 HLA. One is HLA-DQ2 and other is HLA-DQ8. So इन दोनों के साथ there is a genetic association, और if these are present there are high chances that the child will have celiac disease. कुछ genetic syndromes के साथ भी इसका association होता है. So if you have one of these, you need to screen these children for celiac disease. जैसे कि होता है डाउन सिंड्रोम, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस और हाशिमोटो थायराइडाइटिस. इन सब के अंदर यू हैव इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ सीलियाक डिजीज, सो यू नीड टू एक्टिवली सर्च फॉर सीलियाक डिजीज इन सच कंडीशंस. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जब सीलियाक डिजीज होता है यू आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द कॉमन न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड बिकॉज आपको एंट्रोपैथी है. आपके जो भी एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है दैट इज डैमेज ड्यू टू एंट्रोपैथी, तो आप नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे, जिसकी वजह से as soon as you start weaning, that is after 6 months. After 6 months यूजुअली ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि आफ्टर 6 months यू इंट्रोड्यूस वीट इन द डाइट. तो इसके बाद यू डेवलप डायरिया, failure to thrive because absorption नहीं है तो nutrients नहीं आएंगे, तो these children are not going to grow properly. They have short stature, they have iron deficiency anemia which is refractory to treatment. सीलियाक डिजीज कॉमनली आपका ड्योडेनम को अफेक्ट करता है, ठीक है. तो अगर आपका ड्योडेनम अफेक्ट होता है वेयर यू हैव मैक्सिमम आयरन अब्जॉर्प्शन, तो आयरन नहीं अब्जॉर्ब होगा एंड यू हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज रिफ्रैक्टरी टू आयरन थेरेपी. इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए यू हैव सम नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो हम ब्लड में सीरोलॉजी से कर सकते हैं. तो बेस्ट स्क्रीनिंग एंटीबॉडी कौन सी होती है? यस, दैट इज एंटी-TTG IgA. TTG stands for टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज. तो बेस्ट स्क्रीनिंग एंटीबॉडी एंटी-TTG IgA होता है जो हम कॉमनली अपनी ओपीडीज में करते हैं. बट व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी? दैट इज एंटी-EMA एंटीबॉडी. EMA इट स्टैंड्स फॉर एंडोमाइसियल एंटीजन. तो एंटी-EMA इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड एंटी-TTG इज द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन जो हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीलियाक डिजीज इन इंडिया, इट शुड बी ड्योडेनल बायोप्सी, दैट टू फ्रॉम द D1 एंड D2 सेगमेंट ऑफ योर ड्योडेनम. यहाँ से हम बायोप्सी करते हैं. बायोप्सी को आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं एंड यू अप्लाई द मार्च क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन फॉर डायग्नोजिंग सीलियाक डिजीज. हिस्टोपैथ में व्हाट ऑल फाइंडिंग्स डू यू सी? यू हैव विलस एट्रोफी, यू हैव क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया एंड यू हैव इंक्रीज्ड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स. तो अब अगर हम यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल एक स्पेसिमेन देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल सेक्शन है जिसके अंदर यू सी दीज आर द विलाई जो आपको बहुत ही टॉल दिखाई दे रहे हैं एंड दीज आर योर क्रिप्ट्स, ठीक है. एंड यू सी रेयरली फ्यू लिम्फोसाइट्स इन दी मिकोजा. लेकिन अगर आप सीलियाक डिजीज का बायोप्सी देखेंगे, यहाँ पर विलाई आर शॉर्ट, मतलब देयर इज विलस एट्रोफी एंड यू सी मोर ऑफ दीज क्रिप्ट्स हियर. सो दिस इज क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया एंड यू सी मोर ऑफ इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं. तो दिस इज व्हाट सीलियाक डिजीज लुक्स लाइक ऑन हिस्टोपैथोलॉजी. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट इज लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट. You cannot give gluten to such children because this is going to trigger enteropathy. So that these children are put on gluten-free diet lifelong. Gluten-free diet का मतलब क्या है? You have to avoid the bro. जो ब्रो की हमने बात की उनको आप अवॉइड करेंगे such that so these children they can have a normal development.